बेसिक शिक्षक संगठन कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों पर आंदोलन चला है। आप हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो देवरिया जिले के प्राथमिक शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। शैलेंद्र जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक संगठन आंदोलन कर रहा है, आखिर वो आंदोलन किस बात के लिए कर रहा है? शिक्षक संगठन का आंदोलन बहुत ही सारगर्भित है। सरकार में बैठे हुए उच्चाधिकारीगण ऐसा एक आदेश निकाल दिए हैं कि बगैर किसी व्यवस्था, बगैर सुविधाओं के हुए टीचरों से ऑनलाइन हाजिरी और सभी रजिस्ट्रों का डिजिटलाइजेशन कराने का कार्य करने को कहा जा रहा है। और शिक्षक संगठन और समस्त शिक्षक इसका यह नहीं कह रहे कि हम नहीं काम करेंगे। उनका कहना है कि सरकार हमारी तमाम समस्याओं का निवारण करे, निस्तारण करे, जो पहले से लंबित है, जिसपे हम लोग लखनऊ तक आंदोलन कर चुके हैं। जब विजय किरण आनंद जी महानिदेशक हुआ करते थे, हमारा संगठन वहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, एक सहमति बनी। उस सहमति को कहाँ किस कूड़ेदान में फेंक दिया गया आज तक पता नहीं चला। तो सरकार इस पे ध्यान दे, महानिदेशक महोदया इस पे ध्यान दें कि जो सहमतियां बनी थी उसे लागू करें। विद्यालयों में आने जाने के यातायात के जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसे देखा जाए। हमें भी उनकी ऑनलाइन व्यवस्था में समस्या है तो राज्य कर्मचारियों की बात हमें भी 31 EL, हाफ CL, मेडिकल लीव और राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए यह कार्य पूरा करावें। हमारा स्थानांतरण, हमारा प्रमोशन, हम एक एक पद पे रिटायर हो जा रहे हैं लोग। जिस पद पे ज्वाइन किए टीचर के तौर पे सहायक अध्यापक, उसी पद पर टीचर आज रिटायर करते जा रहे हैं। हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार सोच नहीं पा रही है, उस पर कोई विचार ही नहीं कर पा रही है। हमारा OPS लागू कर दिया जाए और साथ ही साथ जनपद मुख्यालयों पे जितने भी कार्यालय हैं जो सभी सुविधाओं से लैस हैं, उसमें सब परिपूर्णता सरकार द्वारा लगभग कर ली गई है। वहां से यह शुरुआत करते हुए टॉप टू बॉटम के सिद्धांत को फॉलो करते हुए सरकार लागू करे। हम उसके हर एक योजना को अक्षरशः लागू करेंगे, लेकिन यह नहीं चलेगा कि बगैर सुविधा दिए हमें जो है आप परेशान कर रहे हैं, जानबूझ करके हमें बदनाम करने की हमारे शिक्षकों को कोशिश कर रहे हैं। और जहां सब सुविधाएं हैं वहां आप जो है आज तक जो है कोई व्यवस्था, मतलब कोई ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था नहीं कर पाए। उनको सब छूट है, जो कुछ भी करना है जनपद स्तर से करना शुरू करें, फिर ब्लॉक और ब्लॉक से ग्रामीण स्तर पर से लागू करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि शासन की तरफ से एक आदेश आया था कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जगह जगह उन्हें बंद कराया जाए। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि विभाग के द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद भी वो अपने विद्यालय को बंद नहीं करते हैं और सरकारी विद्यालयों के करीब ही वो विद्यालय चलाते हैं गैर मान्यता, जिससे बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं वो भी अगली कक्षाओं में जाने के बाद जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो पैन नंबर ना होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तो जो अस्थायी तौर पे सरकारी विद्यालय पढ़ रहे हैं संसाधनों से लैस हो चुका है, पाठ्य पुस्तकें भी सरकारी विद्यालयों की अच्छी हैं, हो चुकी हैं, शिक्षक भी ट्रेंड हैं। दूसरी तरफ अनट्रेंड टीचर, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बार बार नोटिस के बावजूद भी वो विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कहना चाहते हैं, पूछ रहे हैं तो कहना यही चाहते हैं कि यह तो शासन प्रशासन की विफलता दर्शाती है कि उच्चाधिकारीगण अपना कौन सा आदेश लागू करते हैं, कौन सा आदेश निर्गत करते हैं कि वह धरातल पे नहीं दिखाई देता है बल्कि रसातल को पहुंच जाता है। तो इसमें तो हमें कुछ न कुछ बीच में कुछ काला नजर आता है कि कुछ न कुछ साठ गांठ ऐसी है कि नोटिस थमा दो और फिर कुछ दिन बाद भूल जाओ। सरकारी विद्यालयों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा बीड़ा तो एक बीच की कड़ी के लोग ही उठा लिए हैं कि अगल बगल बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित कराते रहो, इन विद्यालयों को बदनाम कराते रहो और लास्ट में सरकारी शिक्षक को जो है उसके ऊपर सब दोषारोपण करते हुए उसे कहो कि आप जो है कुछ कर ही नहीं रहो, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। आज भी सरकारी शिक्षक
जितनी योग्यता रखता है, जितनी उसकी क्षमता और दक्षता है, जिसका वह प्रयोग करता है, और उस प्रयोग से जिस वर्ग के लोगों को हम पढ़ाते हैं, कभी सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को सोच ही नहीं पाते हैं कि हम जिसे पढ़ाते हैं उनको जरा किसी कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे पढ़ाकर, कॉन्वेंट के टीचर पढ़ा करके दिखा दे कि वह कैसा तराशते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, लाचार, बीमार और बेरोजगार घर परिवार के बच्चे आते हैं, जिनके माँ बाप खुद नहीं कुछ समझ पाते हैं, हम उन बच्चों को परिष्कृत करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा संस्कार देते हुए आगे बढ़ाते भी हैं। और इसका उदाहरण भी है, आप तमाम देखते होंगे कि कॉन्वेंट के पढ़े हुए, अन्य विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे अपेक्षाकृत ज्यादा उग्रता, उदंडता प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे ऐसा देखते कभी करते हुए पाए ही नहीं जाते हैं। ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप उसको जरूर हमारी इस न्यूज के साथ चला दीजिएगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने उदंडता किया था। अच्छा, वो कौन सा कमजोरी हो सकता है जिसके वजह से, जिस कमजोरी की वजह से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? अब इस कमजोरी के तह में जाने के लिए तो हम आधिकारिक तौर पे एथराइज नहीं है, न हम वो कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कई तरह से प्रतिबंध लगा रही है। हमको हर चीज खुल करके बोलने के लिए भी प्रतिबंधित कर रही है, और हम पैर में कहिए कि एक तरह से जंजीर डाल करके कूदने के लिए कहा जा रहा है। इस बात को भी हम नहीं कह सकते कि आखिर किन कारणों से वह विद्यालय नहीं बंद हो पा रहे हैं। यह तो सोचने का विषय है अधिकारीगण के लिए। और छोटा कस्बा हो, शहर हो, चाहे एक ग्राम सभा ही हो, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जिसके इर्द गिर्द 3-4 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय न चल रहे हो। 8 विद्यालय चल रहे हैं एक ग्राम सभा। और ऐसे में निश्चित तौर पे वो आकर्षित करके, प्रलोभन देके बच्चों को अपने तरफ खींचेंगे, और फिर दूसरी तरफ आपके ऊपर ये दबाव बनाया जाए कि आप छात्रों की संख्या बढ़ाइए। तो सरकारी टीचर वर्तमान में संसाधनों के बढ़ने के साथ साथ जो उसके लिए पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें सरकार के द्वारा भेजी जा रही हैं, जिस तरह से स्मार्ट क्लास चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से शिक्षक पंक्चुअल होने के साथ साथ वो पढ़ाने के प्रति भी एकाग्रचित हुआ है, इस हालात में भी एक ही ग्राम सभा में कितने बच्चे होंगे कि वो 8 जो है गैर मान्यता प्राप्त में भी जाएंगे और फिर सरकारी में आएंगे। तो आप कह सकते हैं आओ दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण की भी बात हो, तो ऐसे में कई बातें, सवाल खड़ा होता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि आज जब हमारे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं अपने मुद्दा को लेकर के, जिस समस्या को शिक्षक ही समझ सकता है कि हम तैयार हैं उस ऑनलाइन हाजिरी के लिए, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं हैं जिसका निदान कर लिया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं ऑनलाइन हाजिरी के लिए। लेकिन शिक्षक अपनी मांग रख रहे हैं, शिक्षक अपनी बीमारी खुद जान रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शिक्षक का आंदोलन जब बाहर जा रहा है तो उस पे तमाम लोग, वो पत्रकार भी शामिल हैं जो भारत के कहते हैं कि हम जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको बेसिक शिक्षा के बारे में ABCD भी नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि शिक्षकों की अपनी समस्या क्या है, लेकिन वो धड़ाधड़ अपनी पत्रकारिता किए जा रहे हैं। वह एक अध्यापकों के सामने तो समस्या खड़ा कर ही रहे हैं, साथ में बेसिक शिक्षा को भी बेवजह बदनाम कर रहे हैं, जिससे गलत संदेश अभिभावकों में जा रहा है, पब्लिक में जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसे जिस विषय की पूर्ण जानकारी न हो उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए।